हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय, वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें प्रमुखता से हम लोग बातचीत करेंगे सभी समाचार चैनलों पर 68,500 और 69,000 भर्ती की बातचीत हुई है कल। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी अब नहीं रहे, कल उनका देहावसान हुआ। जस्टिस पिनाकी घोष होंगे देश के पहले लोकपाल। बीएड एक सीट पर 4 अभ्यर्थियों की दावेदारी, लगभग 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। तो इन सभी प्रमुखता से बातचीत करेंगे और इसके अलावा भी कई न्यूज़ अपडेट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ऐसे ही मॉर्निंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे पहले आईआईटीएन सीएम पर्रिकर नहीं रहे उनको, और ये गोवा के आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये गोवा के मुख्यमंत्री थे कल तक, और ये हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी खुशमिजाज दिल कह सकते हैं इनको, और काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में ये उभर कर आए। अपनी सादगी पसंद ज़िंदगी की वजह से ये ज़्यादा लाइमलाइट में जीना ना पसंद करते हुए बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जी और कीर्तिमान हासिल करते हुए इस देश से अलविदा की है उन्होंने। तो स्मृति शेष 13 दिसंबर 1955 से लेकर 17 मार्च 2019 यानी कल तक का इनका पूरा ये रहा जीवन काल, और अत्यंत सुखद और कह सकते हैं कि देश के प्रति समर्पित रहा इनका एक एक क्षण, एक एक पल इनके जीवन का। तो इसमें 2 साल से पैक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे। अंतिम संस्कार इनका आज है, और इनकी वजह से गोवा में कई इम्पोर्टेंट चेंजेस आए, और एज जब तक थे ये आपके और यहाँ पे इतनी सिंप्लिसिटी है इनकी यहाँ पे मेंटेन्ड, रक्षा मंत्री होते हुए भी, कि स्कूटर वाले सीएम और सर्जिकल स्ट्राइक वाले रक्षा मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूटर वाले सीएम का अर्थ है कि सीएम होते हुए भी स्कूटर से आना जाना और सिंप्लिसिटी रहना, और सर्जिकल स्ट्राइक वाले रक्षा मंत्री। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पर्रिकर ने आईआईटी मुंबई से 1978 में धातु इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, यानी मेटल इंजीनियरिंग की, और संघ प्रचारक रहे हैं। विधायक बनने वाले देश के पहले आईआईटीएन स्नातक, 4 बार गोवा के सीएम बने, यूपी से राज्यसभा सांसद बने, मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में सेना ने 2 अहम ऑपरेशन किए। 2017 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी अंजाम दी गई इन्हीं के कार्यकाल में। तो बहुत बेहतरीन इनका जीवन रहा, और भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर की तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये प्रमुखता से प्रश्न जरूर आने वाला है। इस वजह से आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा ये दायित्व है कि आप तक ये पहुँचाएँ। तो जस्टिस पिनाकी घोष होंगे देश के पहले लोकपाल। लोकपाल जो है उसके पहले आपके देश के जस्टिस होंगे पिनाकी घोष। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी अपने नोट्स में। खरगे की अनुपस्थिति में चयन समिति ने लगाई मुहर, नाम का ऐलान आज संभव। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं जस्टिस घोष, और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल होंगे। शुक्रवार को हुई लोकपाल चयन समिति की बैठक में जस्टिस घोष के नाम पर मुहर लगाई गई थी। यह फाइल राष्ट्रपति को भेज दी गई है। इसका आधिकारिक ऐलान सोमवार को किए जाने की संभावना है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। सूत्रों ने बताया कि बीते 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार इस दिशा में सक्रिय हुई है। शुक्रवार को लोकपाल चयन समिति की बैठक बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी शामिल हुए। इस बैठक में हालांकि लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया था, मगर वह शामिल नहीं हुए। उनको बुलाया गया था लेकिन वो शामिल हुए ने। तकरीबन 3 घंटे की बैठक के बाद जस्टिस घोष के नाम पर मुहर लग गई है। तो लोकपाल में न्यायपालिका से हाईकोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश, 4 आईएएस और 4 आईपीएस व अन्य सेवाओं के रिटायर अधिकारी शामिल होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, और याद रख लीजिए। फिर से पुनः बता दूं कि देश के पहले लोकपाल होंगे जस्टिस पिनाकी घोष।
चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इस न्यूज़ बीएड के लिए जो न्यूज़ है यहाँ पे अपडेट आप लोगों के समक्ष देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें यही बताने की कोशिश है मेरी कि आपके जो 68,500 को अगर बात करूँ मैं और 69,000 के बारे में बात करूँ, तो कल प्रमुखता से जितने भी एनडीटीवी से लेके आपके न्यूज़ 18 से लेके जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, प्रमुखता से आप लोगों के इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बातें रखी गई वहाँ पे। हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से रखा गया। उसके बाद आपके पर्रिकर जी का देहावसान की न्यूज़ आने लगी तो उसको प्रमुखता से हाईलाइट में रखा गया। तो ये बातचीत तो कल प्रमुखता से रखी गई कि 68,500 भर्ती में जितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र तक जाके रुक गई है मामला, उस प्रकरण को सुलझा दिया जाए। और 69,000 भर्ती के बारे में भी विशेष से चर्चा हुई। तो कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट कर निकल कर आएगी जैसे ये माहौल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं, उम्मीद है जो भी अपडेट आएगी वो आपको हम पहुंचाते रहेंगे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और पैनिक बिल्कुल मत होइए। जो भी आंदोलन चल रहे हैं अभ्यर्थियों के इनके संबंध में आप लोग उनका सहयोग करिए और अपनी भर्ती को ससमय जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके। लेट लतीफ़ी चल रही है, चुनाव आयोग जो भी कार्य है, लेकिन एक बात ये आपको पता होगी, जब भी मैं अपडेट देता था आपको कोर्ट अपडेट हो, तो उसमें कई बार मैंने ये बताई है कि जस्टिस साहब ने, राजेश सिंह चौहान ने ये मेंशन किया था अपने कोर्ट ऑर्डर में, बोला था कि मैं मेंशन कर दूंगा स्पेशल ऑर्डर के तहत कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर आप भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं और इवन आप नियुक्ति पत्र भी बांट सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो बस यही वेट है कि रिजल्ट और संशोधित उत्तर कुंजी जल्दी से अपडेट मिल जाए। उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएँ जो भी हैं इनके कथन अनुसार क्रियाकलाप ये पूरे परिपूर्ण हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रदेश की परीक्षा होने वाली है मुझे लगता है। बीएड के लिए एक सीट पर 4 छात्रों की दावेदारी, रिकॉर्ड आवेदन, 11 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया समाप्त। 6.22 लाख छात्रों ने किया आवेदन। अगली बार से 4 वर्ष का हो जाएगा बीएड। इस वजह से मुझे लगता है प्रमुखता से इसी पे फोकस करते हुए यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया में सब सम्मिलित हुए हैं। बीएड में इस बार आसानी से दाखिला मिलना मुश्किल होगा। एक एक सीट पर 4 छात्रों की दावेदारी है। कई वर्षों बाद बीएड में दाखिले के लिए रिकॉर्ड छात्रों ने आवेदन किए हैं। इसकी प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में होनी है। रविवार को ऑनलाइन आवेदन का आखिरी दिन था और अब तक कुल 6.22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा रही है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 मार्च थी और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। 17 मार्च की शाम 5 बजे तक कुल 6.22 लाख अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। इस वर्ष सभी विश्वविद्यालय ने मई के अंतिम सप्ताह तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। इससे स्नातक की परीक्षा दे रहे अधिकांश अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अगले सत्र से बीएड पाठ्यक्रम 4 वर्ष होने की संभावना है। इसको देखते हुए आवेदन की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक यह 2 वर्ष में हो जाता है। इसके अलावा इस वर्ष प्राइमरी स्कूल में भी बीएड अभ्यर्थियों को योग्य माना जा रहा है। इससे रोजगार का एक बड़ा अवसर उनके सामने खुला है। तो मेन प्रमुखता से यही 2 चीज़ें जो हैं, एक प्राइमरी में एलिजिबिलिटी और दूसरा जो क्राइटेरिया है कि अगले वर्ष से 4 वर्ष का जो होने वाला है, इस वजह से इसी वर्ष लोग ज़्यादा जो एलिजिबल हैं इसके लिए वो सोच रहे हैं कि इसी वर्ष ये पूरा उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर वो इसको परिपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लें। तो बदल सकती है प्रवेश परीक्षा की तिथि। इसको तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट को भी मैंने बोला था कि वहाँ पे लास्ट डेट पे आपकी कार्यकारिणी बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया। उसके बाद भी उसमें ये भी था कि अभी संशय बरकरार है और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इसकी डेट बढ़ाई जाएगी। तो 11 अप्रैल संशय है वो आगे बढ़ेगी, कम से कम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो कम से कम 1 हफ्ते तो डेट बढ़ने ही वाली है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और प्रमुखता से इस समय बात हो रही है 68,500 और 69,000 भर्ती के अलावा जो मेन फोकस है आपके एक भर्ती का वो है एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड का परिणाम भी कोर्ट के निर्णय के अधीन। और
कट ऑफ सार्वजनिक करने की मांग उठी है। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम भी न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। शनिवार को परिणाम की सूचना के साथ आयोग के सचिव जगदीश ने इस भर्ती को लेकर दाखिल मुकदमों को जानकारी देते हुए कहा कि यह परिणाम हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो ये मैं कल भी बता चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी भर्ती रहती है, विशेषतः 69,000 अगर भर्ती आपने देखी होगी तो उसमें जो लेट लतीफ़ी का कारण है ये आपके जितने भी याचिकाएं पड़ी हैं, रिट दायर हैं, उसी वजह से ये अभी तक ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुँची है। नहीं तो कब की आपकी भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो गई होती। ऐसे ही यहाँ पे एलटी ग्रेड में भी ये सारी चीज़ें समक्ष आ रही हैं कि यहाँ पे भी अब जो भी चीज़ें हैं, रिट जितनी भी है, याचिका जितनी भी है, वो सारी कंप्लीट होंगी तो ही ये आगे बढ़ पाएगी, वरना इस पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। या लेट लतीफ़ी जो कारण है तो वो जब तक वो पूरे तरीके से वो सॉल्व नहीं होगा, आपकी रिट फैसला नहीं आएगा, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली। उम्मीद यही दिख रही है जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है। और यहाँ पे प्रमुखता से बात ये की गई कि कट ऑफ सार्वजनिक किया जाए। युवा मंच से जुड़े प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषय का कट ऑफ अंक और प्राप्तांक जारी करने की मांग की है। हालांकि सचिव ने विज्ञप्ति में इसका भी उल्लेख करते हुए लिखा है कि इससे यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके संदर्भ में आप लोगों को मिल जाए जो भी अपडेट है। और अगली न्यूज़ यहाँ पे है कि नियुक्ति के मुहाने पहुंचकर भी नौकरी पर आया संकट। उच्च शिक्षा निदेशालय की गड़बड़ी का भुगत रहे हैं खामियाजा, आज तक भरना है विकल्प। ये आपका जो विषयों में 3 विषयों के चयनित 315 असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा काउंसलिंग है। जो आपकी 3 विषय हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और जो आपकी साइंस स्ट्रीम के तीनों जो आपके स्ट्रीम्स से सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए ये कहा जा रहा है दोबारा से काउंसलिंग के लिए 315 पदों पर। और यही है, कड़े प्रावधान से घिरी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। कई इंपॉर्टेंट यही एलटी ग्रेड को लेकर ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है और ये बीएड का आप लोगों ने देख लिया है। विद्यालयों में मानक के मुताबिक शिक्षक नहीं, कैसे हो पढ़ाई, शीघ्र समाप्त होगी समस्या। और तो यही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रियाएं पूर्ण करें सरकार, प्रदेश सरकार, और जल्द से जल्द हर जगह नियुक्ति प्राप्त कर अभ्यर्थी जाएं और अपनी सेवा प्रदान करें अपने प्राथमिक विद्यालयों में। तो इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट एक वीडियो मिलेगी मित्रों। ये आज दिन भर की अपडेट रही, न्यूज़ अपडेट जो भी हुई। और इसके बाद आपको जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि ब्रिज कोर्स के संबंध में सारी डिटेल प्रोवाइड करिए, तो काफ़ी दिनों से उस पर काम चल रहा था, तो उस पर आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। पूरा ब्रिज कोर्स के संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड ऑन एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।